अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में सर्द महरी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप के भारत के लिए मुसलसल सख्त बयानात और फैसले सामने आ रहे हैं और आज अब से कुछ देर पहले ट्रंप ने भारत को एक और धमकी दे दी है। उन्होंने यूक्रेन जंग का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका भारत पर मजीद टैरिफ्स आयद कर देगा क्योंकि भारत रूस से बहुत ज़्यादा तेल खरीद रहा है और उसे ओपन मार्केट में फरोख्त कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक भारत न सिर्फ रूसी तेल की बड़ी मिकदार खरीद रहा है बल्कि वो उसमें से ज़्यादातर तेल को ओपन मार्केट में भारी मुनाफे के लिए फरोख्त कर रहा है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि यूक्रेन में कितने लोग रूसी वॉर मशीन के हाथों मारे जा रहे हैं। इसी वजह से मैं भारत की जानिब से अमेरिका को अदा किए जाने वाले टैरिफ में नुमायां इजाफा करूंगा। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। ट्रंप की इस पोस्ट पर कांग्रेस ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अब नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत को खुली धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि वो भारत पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप भारत के बारे में रोजाना नॉनसेंस गुफ्तगू कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी खामोशी से सब कुछ सुन रहे हैं। मोदी ट्रंप से इतने खौफजदा क्यों हैं, ये कांग्रेस ने कहा है। मगर आज सदर ट्रंप की सख्त पोस्ट से पहले ट्रंप इंतजामिया के अहदेदार और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने भी भारत की रूस से तेल की खरीदारी को यूक्रेन जंग में रूस के लिए फाइनेंसिंग करार दे दिया था। So what he said very clearly is, तो जो बात सदर ट्रंप ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कही वो ये है कि भारत का रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन जंग को माली मदद फराहम करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि भारत रूसी तेल की खरीदारी में तकरीबन चीन के बराबर है। ये एक चौंका देने वाली हकीकत है। भारत खुद को दुनिया में हमारा करीबी दोस्त जाहिर करता है, लेकिन वो हमारी मसनूआत पर भारी टैरिफ आयद करता है। हमें ये भी मालूम है कि भारतीय बड़ी तादाद में इमिग्रेशन पॉलिसी में धोखाधड़ी में मुलव्विस हैं, जो कि अमरीकी वर्कर्स के लिए नुकसानदेह है। और फिर हम ये देखते हैं कि वो रूसी तेल खरीद रहा है। सदर ट्रंप भारत और भारतीय वजीर आजम के साथ हमेशा से शानदार ताल्लुकात रखना चाहते हैं और रखते भी आए हैं, लेकिन अब वक्त है कि हम हकीकत का सामना करें, खास तौर पर यूक्रेन जंग की माली मावनत से मुताल्लिक। सदर ट्रंप के पास यूक्रेन में जारी जंग के खात्मे के लिए तमाम ऑप्शंस मेज पर मौजूद हैं, चाहे वो सिफारती हों, मालियाती हों या कोई और तरीका, ताकि हम अमन कायम कर सकें। so we can achieve peace. ट्रंप और उनकी इंतजामिया मुसलसल भारत पर टैरिफ डील के लिए दबाव बढ़ा रही है क्योंकि अमेरिका और भारत के टैरिफ मुज़ाकरात अब भी जारी है। मगर रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ सख्त होता जा रहा है। मगर मोदी हुकूमत भी ज़राए के तहत यही खबर दे रही है कि वो इस हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। गुज़िश्ता हफ्ते से ही भारत की रूस से तेल की खरीदारी के हवाले से मुख्तलिफ खबरें और दावे सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते रॉयटर्स की खबर सामने आई थी कि भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी है और फिर खुद सदर ट्रंप ने दावा कर दिया था कि मैंने सुना है कि अब भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। मुझे नहीं मालूम ये बात दुरुस्त है या नहीं, लेकिन ये एक अच्छा कदम है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मगर मोदी ने खुद तो सदर ट्रंप को जवाब नहीं दिया, मगर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में दो सीनियर भारतीय ओहदेदारों ने ज़राए के तहत खबरों की तरदीद की और कहा कि भारतीय हुकूमत ने ऑयल कंपनीज को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी कि वो रूस से तेल की खरीदारी को रोक दें। इस हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। और आज ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक मोदी हुकूमत ने भारतीय ऑयल रिफाइनरीज को ये हिदायत नहीं दी हैं कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दें और ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया कि रूसी तेल की खरीदारी बंद कर दी जाए। और ये बात भारतीय ऑफिशियल्स ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताई है क्योंकि मामला बहुत हसास है और उनके मुताबिक सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज को इजाज़त है कि वो जहां से चाहें खाम तेल की खरीदारी करें। जबकि वीकेंड पर वज़ीर आज़म मोदी ने बैनुल-अक़वामी मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल में भारत के मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म का ये बयान उस वक्त आया कि जब ट्रंप इंतजामिया ने भारत से अमेरिका की जाने वाली बरामदात पर 25% टैरिफ आयद कर दिया था, जबकि व्हाइट हाउस ने मजीद इक़दाम की धमकी भी दे दी है अगर भारत ने रूस से खाम तेल की खरीदारी बंद न की तो। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे ट्रंप यूक्रेन जंग बंद करने के लिए रूस पर दबाव डाल रहे हैं, वैसे वैसे भारत उनका टॉप टारगेट बन गया है। गुज़िश्ता हफ्ते भी ट्रंप ने भारत पर चढ़ाई कर दी थी और भारत पर इस बात पर तनकीद की थी कि वो ब्रिक्स का हिस्सा है और रूस के साथ करीबी ताल्लुक रखे हुए है। और फिर ये भी कह दिया था कि रूस और भारत अपनी मुर्दा मईशतों को एक साथ नीचे ले जा सकते हैं। और ये बयान अमरीकी पॉलिसी में एक बड़ी शिफ्ट की निशानदही करता है क्योंकि सालों से अमरीका भारत को इस खित्ते में चीन का काउंटर वेट के तौर पर देखता रहा है। मगर अब ट्रंप माजी की हिकमत अमली के खिलाफ जाते हुए इस मामले को रूसी सदर पुतिन के सामने लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि पुतिन अमरीकी सदर के दबाव के बावजूद यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं।
मोदी हुकूमत के अहदेदार जराए से ये इशारा दे रहे हैं कि अमरीकी दबाव के बजाय भारत ने फिलहाल रूस से तेल की खरीदारी की पॉलिसी तब्दील करने का फैसला नहीं किया और ऑयल कंपनी इस पर कोई पाबंदी भी नहीं लगाई है। इसी तरह हफ्ते को अवाम से खिताब करते हुए खुद वजीर आज़म मोदी ने भारतीय अवाम पर जोर दिया कि वो गैर मुल्की अशिया की बजाय भारत में बनने वाली अशिया खरीदें और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें। मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो कुछ भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। और मैं आज मेरे व्यापार जगत के भाई बहनों से विशेष आग्रह करना चाहता, मैं मेरे दुकानदार भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जब दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी, चाहे व्यापार हो, छोटी दुकान हो, कारोबार करते हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। जब भारत और चीन का सरहदी तनाज़ा हुआ था उस वक्त भी वज़ीर आज़म मोदी ने ऐसा ही बयान दिया था, मगर उसके बाद भारत की चीन से दरामदात और बढ़ गई थी। इसके अलावा जब गुज़िश्ता हफ्ते ट्रम्प इंतज़ामिया ने खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में भारत पर भारी टैरिफ्स और जुर्माना आयद करने का ऐलान किया था तो गोदी मीडिया परेशानी का शिकार था। ट्रम्प और राहुल गांधी पर तनकीद कर रहा था। राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि वो ट्रम्प का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, मगर अब गोदी मीडिया वज़ीर आज़म मोदी के दिफा में ये बयानिया बना रहा है कि भारत के लिए अमरीकी टैरिफ फ़ायदेमंद है और अपने पैरों पर खड़े होने का मौका है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हिमायती मीडिया की इस नई तौजीह पर मारूफ भारतीय सहाफ़ी अभिसार शर्मा ने यह तनकीद की है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का हुक्म आए तो गोदी मीडिया के एंकर जुर्म को भी जायज़ ठहराएंगे और कहेंगे कि ये मुल्क के लिए अच्छा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी की तरफ से आदेश आ जाए ना, तो ये जो गोदी मीडिया के गुर्गे हैं, ये लोग भुखमरी को भी, अपराध को भी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को भी जायज ठहराएंगे और कहेंगे कि देश के लिए अच्छा है। जी हां दोस्तों, इस वक्त गोदी मीडिया में एक प्रचार चल रहा है जहां सब कह रहे हैं कि टैरिफ तो अच्छे हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की तौहीन कर रहा है। एक बार फिर कहा उसने कि मैंने जो है भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। यार थोड़ी सी तो शर्म करो, मतलब कुछ गैरत नाम की चीज है, कुछ स्वाभिमान नाम की चीज है। आदेश आया, अब तुम टैरिफ को जायज ठहरा रहे हो। किसने कह दिया टैरिफ सही है, बताइए? भारत स्वाभिमान बनेगा? सवाल यह कि भारत ने कोई तैयारी नहीं की। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप नाम के चेहरे पर बेतहाशा इन्वेस्ट किया। हमारे प्रधानमंत्री वहां गए और उन्होंने उनके लिए वोट मांगा। यहां अहमदाबाद में बुलाकर माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहा था। कोरोना की शुरुआत में याद कीजिएगा, गुजरात में यह ड्रामा हुआ था। और ये लोग अब जायज ठहरा रहे हैं टैरिफ्स को, यानी कि उसके जरिए भी देश को एक स्वर्णिम रास्ता मिल रहा है। अक्रॉस गोदी मीडिया सब लोग टैरिफ को जायज ठहराने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुसलसल ट्रोलिंग कर रही है। गोदी मीडिया को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुज़िश्ता साल नवंबर में सदर ट्रंप ने इलेक्शन जीता तो गोदी मीडिया ने भरपूर जश्न मनाया था और मीडिया के एंकर्स ट्रंप और मोदी की दोस्ती के गुण गा रहे थे और ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत को भारत अमेरिका ताल्लुकात के लिए सुनहरा दौर करार दे रहे थे। अमेरिकी टैरिफ्स के मामले पर अमेरिका और भारत के मुज़ाकरात अभी ख़त्म नहीं हुए हैं और भारतीय हुकूमत को उम्मीद है कि दोनों ममालिक किसी मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। बात वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता बरसों में भारतीय मईशत ने तरक्की की है, भारतीय रुपया भी निस्बतन मुस्तहकम रहा है। ताहम इस सारी सूरत हाल में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में दबाव में है और ब्लूमबर्ग के लिए शुभादीप सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के दूसरे हिस्से में भारतीय रुपए के एशिया में सबसे बुरी कारकर्दगी दिखाने के इम्कानात हैं क्योंकि पहले से ही नाजुक मुआशी सूरत हाल के साथ साथ अमरीकी टैरिफ्स भी भारतीय रुपए पर दबाव डालेंगे। डॉइचे बैंक और बार्कलेज के मुताबिक भारत में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा ना होने और अमरीकी टैरिफ्स की वजह से भारतीय करेंसी नई निचली तरीन सतह पर जा सकती है, जबकि चीन और इंडोनेशिया समेत फिलिपाइन की करेंसी मुस्तहकम होगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय स्टॉक मार्केट से पहले ही 11 अरब डॉलर्स का आउटफ्लो देखा गया है क्योंकि मुआशी तरक्की सुस्त रवि का शिकार है, जबकि भारतीय सेंट्रल बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी की वजह से भी भारतीय करेंसी के लिए सपोर्ट खत्म हो गई है और अगर भारतीय रुपया मजीद कमजोर हुआ
तो उससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के खदशात में भी इजाफा हो जाएगा। बार्कलेस के मुताबिक अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ्स की वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ में 30 बेसिस पॉइंट्स की कमी आ सकती है। गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय रुपया 1.2% गिरकर डॉलर के मुकाबले में 87 रुपये 52 पैसे की सतह पर आ गया था, जो कि दिसंबर 2022 के बाद किसी भी हफ्ते में सबसे बड़ी गिरावट थी। ताहम तमाम तज्जियाकार बेयरिश नहीं है, देर से सही मगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील की तवक्कात बरकरार हैं, जिसमें भारत अमेरिका को रियायतें देगा और अमेरिका से भारत में की जाने वाली बरामदात में इजाफा होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कल 5 अगस्त है और कल तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है। तहरीक इंसाफ ने 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की कॉल दी थी। फिर इसके बाद इमरान खान ने भी जेल से पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की थी कि 5 अगस्त तक एहतजाजी तहरीक को उरूज पर पहुंचाया जाए। फिर इसके बाद 23 जुलाई को इमरान खान के अकाउंट से ये पोस्ट की गई कि फिलहाल तहरीक का कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। जुमे के दिन सहाफियों से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर खान ने कहा था कि फिलहाल एक दिन का एहतजाज है, 5 अगस्त को पूरे मुल्क में रैलियां निकलेंगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी ने पीटीआई के जराये से यह खबर दी है कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने 5 अगस्त के एहतजाजी प्लान को हतमी शक्ल दे दी है और तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया गया है। ये अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे, जबकि अरकान सूबाई असम्बली अपने मुतालिका हल्कों में एहतजाज करेंगे। जराये के मुताबिक एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा और एहतजाज की मुकम्मल निगरानी पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा करेंगे। चारों सूबों के जिम्मेदारान ने एहतजाजी शेड्यूल आला क़यादत को भेज दिया है और एहतजाज के लिए तमाम टिकट होल्डर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। सूबों के सदूर और कोऑर्डिनेटर्स क़यादत से राब्ते में रहेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ 26 डार की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अडियाला जेल के बाहर मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र जेल हुक्काम ने रावलपिंडी पुलिस से इजाफी सिक्योरिटी मांग ली है। इस हवाले से सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल ने सीपीओ रावलपिंडी को खत लिख दिया है और इस खत में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से पता चला है कि पीटीआई के लोग जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। अडियाला जेल के बाहर इजाफी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। खत में कहा गया है कि जेल के अंदर भी सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि 9 मई की धुंध अब बैठ जानी चाहिए, हिसाब बराबर हो चुका है। 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहेअमल देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है ये सिस्टम चले, आदमी आजाद हो। हम चाहते हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, अगर जमहूरियत ने जड़े पकड़नी है, तो ये सजाएं बंद हो, ये डिस्क्वालिफिकेशन बंद हो। 9 मई की धूल अभी बैठ जाए तो बेहतर है। हमारी कन्वेक्शनें हुई, हमारी डिस्क्वालिफिकेशनें हुई, अब तो हिसाब बराबर हो गया। अब हिसाब बराबर होने के बाद आगे की तरफ तो सोचो, कब तक खान साहब को जेल में रखोगे, उसकी बीवी को कब तक जेल में रखोगे। ये वक्त खत्म होना चाहिए। अगर तुम समझते हो कि जमहूरियत हो, पाकिस्तान में हो, आईन की बालादस्ती हो, अदलिया आजाद हो, तो उसकी इब्तिदा खान साहब की आजादी से होगी इंशाअल्लाह ताला, खान साहब की आजादी से। 5 तारीख के बाद आइंदा का लाहेअमल देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर स्पेस नहीं मिलेगी तो जमहूरियत में खतरे में पड़ जाएगी। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने वीडियो बयान में कहा कि जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी को सपोर्ट करता है, उसने निकलना है। आप इस वक्त तक इस तहरीक को जारी रखेंगे जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाता। आप में से हर एक शख्स ने जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी को सपोर्ट करता है, उसने निकलना है, चाहे वो जिस गाँव, जिस कस्बे, जिस महल्ले, जिस तहसील और जिस जिले में है। आप उस वक्त तक इस तहरीक को जारी रखेंगे जब तक इमरान खान रिहा नहीं होगा। पख्तूनख्वा में हर हल्के के अंदर, हर कस्बे, हर शहर और हर जिले के अंदर भरपूर रैलियां निकालनी है सबने। पेशावर के अंदर हयाताबाद जो रिंग रोड पे टूल प्लाजा है, वहां से मैं खुद लीड करूंगा उसको, और ये पूरी की पूरी जो रैली है वो इंशाल्लाह रास्ते में लोग ज्वाइन करेंगे और हम रिंग रोड से घूमते हुए आकर यहाँ पर इंशाल्लाह किला बालाहिसार पे इस रैली का अख्तिताम करेंगे। और ये पाकिस्तान की तारीख की इंशाल्लाह सबसे बड़ी रैली होगी। हमारी तहरीक जो 5 अगस्त से एक पीक से शुरू हो रही है, इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई तक जारी रहेगी। आप निकलें, आगे क्या होता है, किस तरह होता है, वो बात की बात है, जो होगा फिर देखा जाएगा। साथ ही पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम सोशल मीडिया साइड एक्स पर गुज़िश्ता रात 1:40 पर अपनी एक पोस्ट में लिखा, 5 अगस्त का खौफ, फस्तायत अपने उरूज पर। रात के इस वक्त भी लाहौर में तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन जारी है। अभी तक गिरफ्तार कारकुनान की तादाद 150 से ज़ायद हो चुकी। छोटे बच्चों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। घरों, दुकानों, डेरों पर छापे मारे जा रहे हैं। हमारे वकला को मिलने की इजाज़त भी नहीं मिल रही। पंजाब हुकूमत शर्म करो। इसके बाद
अब से कुछ देर पहले शेख वकास असगम ने एक और एक्सपोस्ट करते हुए लिखा कि अब तक की इतलात के मुताबिक पीटीआई के तकरीबन 200 कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है। लाहौर के 9 थानों की एफआईआर्स मौसूल हो चुकी हैं और बाकी थानों में अभी तक एफआईआर्स का इंदराज नहीं किया जा सका है। जबकि कल साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक सरदार क़य्यूम नियाज़ी को एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया और आज साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि इमरान खान ने पूरी कौम को पुकारा है। महमूद खान अचकज़ई सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत में यह एहतजाज पुरअमन और मुसलसल है। मुल्कगीर एहतजाज के लिए हर सूबा और इलाका अपने हालात के मुताबिक राय अमल अपनाएगा। आलिया हमजा, जुनैद अकबर, हलीम आदिल और दाऊद शाह अपने दायरा अमल के मजाज और जिम्मेदार हैं। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि हम पीटीआई के एहतजाज को मॉरल सपोर्ट देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस एहतजाज की क़यादत महमूद खान अचकज़ई करेंगे। 5 अगस्त का जो एहतजाज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से नहीं हो रहा एहतजाज। जी, हम उसके अंदर एक मॉरल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अभी गुफ्तगू होगी आज या कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ। एज ऑफ नाउ अचकज़ई साहब की सरबराही में तो नहीं हो रहा है एहतजाज, क्योंकि गौर साहब ने कहा है कि मुख्तलिफ हाँ, क्योंकि गौर साहब ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हम रैलीज निकालेंगे, तो ये रैलीज जो है अचकज़ई साहब की सरबराही में नहीं हो रही है। देखिए, उन्होंने आपने जो ट्वीट पढ़ के सुनाई सलमान अकरम राजा साहब की, उसके अंदर उन्होंने खुद अपनी वाज़ेह हदायत दी हैं अपनी जमाती स्ट्रक्चर को, जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में है, उनके नाम भी लिए हैं। तो वो तो उनकी अपनी जमात की एक वहाँ पर मौजूद है। जबकि गुज़िश्ता दिन सवाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद कैसर ने कहा कि इमरान खान तो 1 घंटे में रिहा हो सकते हैं, बस उन्होंने ये मानना है कि वो हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, मगर इमरान खान ये नहीं चाहते कि वो इस तरह रिहा हो। इमरान खान की रिहाई का मसला हो तो 2 दिन में बल्कि 1 घंटे में हो जाएगा। बस इसने मानना है कि बस इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है मैं कुछ नहीं करता, इस हुकूमत को जो है ना मैं टाइम देता हूँ, उसकी तो ये डिमांड है। इमरान खान तो ये नहीं चाहता कि वो इस तरह रिहा हो। इमरान खान रिहाई चाहता है कानून और आइन और मेरिट पर। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से पूछते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या मामला है। हैदर, बहुत शुक्रिया, आपने ज़राए से खबर भी दी है। क्या फाइनल डिसीजन हो गया या तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर एक डेवलपिंग सिचुएशन है उनके लिए कि कल करना क्या है, किसने अडियाला जाना है, कारकुनान ने क्या करना है, या फाइनल डिसीजन हो गया है? देखें, आज पार्लियामेंट हाउस में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई भी शरीक हुए। उसमें ये हतमी फ़ैसला हुआ है, लेकिन फ़ैसले से कबल गुज़श्ता शब सलमान अकरम राजा ने पार्टी अरकान को ये फ़ैसला सुना दिया था कि बानी की जानिब से कहा गया है कि अडयालात के बाहर आएँ और ये मेंबरान कौमी असम्बली और सीनेट अरकान वहाँ पर आएँ। लेकिन दिलचस्प बात ये कि ये फ़ैसला ऐसे वक्त में दिया गया जब महज 24 घंटे बाकी थे। इससे कबल पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा ये कहते हैं कि हम मुल्क में अपने अपने हलकों में एहतजाज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक ये फ़ैसला सामने आया है। इस अचानक फ़ैसले के हवाले से भी पार्टी रहनुमा जहाँ पर परेशान तो हैं, लेकिन कल अब उन्होंने इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इकट्ठे होना है, जहाँ से वो अडयाला जेल में जाएंगे और ये इजहार यकजहती के लिए इकट्ठा होना है। तो कल का एहतजाज तक की ही हिकमत अमली तय हुई है, उसके आगे क्या करना है अभी पार्टी के अंदर ये कोई फैसला नहीं हुआ है। इसमें कोई फैसला नहीं हुआ। ये ऐसा ही है जैसे सलमान अकरम राजा ने आकर फैसला सुनाया और पार्टी के रहनुमा मुल्क गिर एहतजाज या अपने हलकों में एहतजाज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक नया रास्ता दिखा दिया गया। कहा यह जा रहा है कि क्योंकि गिरफ्तारियां होनी हैं तो इस डर से मुकम्मल खुलकर वाज़े फैसले नहीं किए जा रहे, या फैसले ऐसे किए जा रहे हैं कि उनके पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं को भी उसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन पार्टी के रहनुमा इस्लामाबाद में आएंगे, वो इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक, बलूचिस्तान या सिंध का ताल्लुक है, वहाँ पर MPAs लोकल सतह पर इकट्ठे होकर पार्टी के लोगों को मोबिलाइज करेंगे, गली में झंडे लहराए जाएंगे। इसके अलावा घर के छत पर वो खड़े होंगे, घर पर झंडा लहराया जाएगा। इसके अलावा जिसको रैली करने की जहाँ पर इजाज़त हो सकी वो रैली भी करेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दशराजी
चौधरी साहब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हमारे साथ मौजूद हैं। ताल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ताल साहब, जो प्लान सीधा सीधा नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ का, वो पूरा हमने एहतजाज का है, अपने अपने हलकों में करें, जो पार्टी सुदूर हैं वो मुख्तलिफ अपने अपने सूबों में करें, जो अरकान असम्बली हैं उनके हवाले से अब खबर है कि अडियाला जेल के बाहर जाके वो एहतजाज करेंगे। तो उसके बावजूद गिरफ्तारियाँ क्यों, जब पार्टी खुद ये इंदिया दे रही है कि हमारा पूरा हमने एहतजाज होगा। शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि लाहौर में मुतादिद गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 200 से ज़्यादा जो रहनुमा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्यों पकड़ धकड़ हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत को एक दरख्वास्त 2 दिन पहले डाक के ज़रिए मौसूल हुई और किसी ने उसको परसू नहीं किया। नहीं तो पहले इस तरह था कि जो दरख्वास्त देते थे उन्हें परसू करते थे, इंतज़ामिया से रब्ता करते थे। इस दफ़ा इंतज़ामिया ने उस डाक पर आई हुई दरख्वास्त से रब्ता करने की कोशिश की, कोई नंबर उनका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और किसी ने उसको परसू नहीं किया। उसके बाद मुतज़ाद किस्म की देखे बयानात हैं, अंदर तकसीम है, 1 दिन का एहतजाज होगा, 5 अगस्त जो एहतजाज है उसकी पीक होगी, फिर किसी ने कहा नहीं ये मुत्तहिदा अपोजिशन इसको लीड करेगी, कोई कहता है नहीं अपने हलकों में करेंगे, कोई कहता है इस्लामाबाद आना है, कोई कहता है इस्लामाबाद नहीं आना। तो इनकी जो अपनी इंटरनल वीकनेस हैं, जो डिवीजन है, उसका हुकूमत पे ना डालें। हुकूमत बड़ी क्लियर है कि कोई भी एहतजाज इनका हक है। और आज इंटीरियर हक है तो गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हैं? वो आप पे ये डाल रहे हैं कि आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, बाकी तो उनकी अपने अंदर की तकसीम है, आप लोग गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हैं? पंजाब हुकूमत, मैं वही आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ। आज इंटीरियर मिनिस्ट्री में तमाम सूबों से के साथ मिलकर मीटिंग हुई, जिसमें ना सिर्फ इनका एहतजाज बल्कि एक अहम बात जो कश्मीर के हवाले से 5 अगस्त की अहमियत है और बहुत सारी जमातें इस दिन कश्मीर के हक़ में भी निकलती हैं, उस पर बातचीत हुई और कहा गया कि दहशतगर्दी और बाकी मामलात को देखते हुए सबको आप मौका दें, सबको आप सपोर्ट करें, लेकिन सबसे जो SOPs के अंदर रहते हुए जो एहतजाजी हक है वो इनका होना चाहिए। लेकिन बात ये है ना, अगर कोई SOP में रही ना, अगर कोई, अब देखिए ना, मुझे ये बताएं कि अगर सुबह अडियाला इन्होंने जाना है तो क्या इन्हें पंजाब को और रावलपिंडी की इंतज़ामिया को बताना नहीं चाहिए? क्या इजाज़त नहीं लेनी चाहिए? क्या अचानक से फैसला कर देना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूं कि इस्लामाबाद एक डाक से एप्लीकेशन भेजी गई, 2 दिन पहले DC ऑफिस को मौसूल हुई, 2 दिन से वो रब्ता कर रहे हैं, कोई रब्ते में नहीं आ रहा और तरह तरह के बयानात हैं। बताइए, क्या अपना हम हुकूमती फर्ज क्या पूरा ना करें? मगर कल जब अरकान असेंबली और सेनेटर्स अगर कल अडियाला जाएंगे तो क्या रोका जाएगा या उन्हें एहतजाज करने दिया जाएगा? देखिए, गुजारिश ये, यही तो बात है, यानी हर चीज़ तो मीडिया से पता चल रही है। 1 दिन का एहतजाज है, नहीं जी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होगा, मुत्तहिदा अपोजिशन करेगी, नहीं PTI करेगी, नहीं 5 अगस्त अरूज होगा, नहीं जी अडियाला जाएंगे, नहीं इस्लामाबाद आएंगे। बाज़ाब्ता राब्ता क्यों नहीं करते इंतज़ामिया से? क्यों अपने एहतजाज को कानूनी शक्ल नहीं देते? क्यों इस बात से घबराते हैं? उन्हें चाहिए वो पिंडी के अंदर। एक मैं आपसे अर्ज कर दूं, पहले भी KPK हाउस जो है वो इस्लामाबाद पर हम ऐसी किसी किस्म का इज्तिमा जो है इस्लामाबाद इंतजामिया इजाजत नहीं, अंदर आइन के अंदर रहते हुए जो भी करें। और इस वक्त यानी कल अगर कल MNAs या इसके अलावा सेनेटर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं अडियाला जाने के लिए, तो क्या क्रैकडाउन करेंगे आप? देखिए, बिल्कुल बातचीत करें, लेकिन आपको याद है पहले भी KP हाउस इन्होंने वहां पे हाइड आउट बनाया, वहां पे लोगों को छुपाया, मुसल्ला जत्थे लेकर आए, वहां से असला बरामद हुआ, बुलेट प्रूफ वो गाड़ियां सरकारी और यानी वहां पर आप ये तो नहीं हमें इजाजत दे सकते कि KP हाउस इस्लामाबाद से पंजाब या पंजाब की जेल अडियाला पर हमले के लिए हम आंखें बंद रखें। क्यों ये हमसे राब्ता नहीं करते? क्यों इंतज़ामिया से जो दरख्वास्त बाई डाक भेजी है, हम तो उसके फ़ोन करके उस पर रिस्पॉन्ड कोई नहीं कर रहा। तो हमें एतमाद में लें, इनका हक है एहतजाज कानून के अंदर दायरे में रहते हुए, और एहतजाज जो हक है वो अंडर सर्टन कंडीशंस है। मगर और मुझे ये बताएगा कि आपने एक और बात कही थी कि ट्रैकिंग नंबर दे दें, अगर उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है बच्चों ने, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। अब सोशल मीडिया पर तो ट्रैकिंग नंबर आ गया, आप तक पहुंच गया है, आप वीज़ा इशू कर रहे हैं उनके बच्चों को, इमरान खान साहब के? देखिए, मैंने डायरेक्टली उनकी फुफ्फो के हैंडल पे जवाब दिया
और मुझे आज के दिन तक ना इनबॉक्स और ना डायरेक्टली उनकी फैमिली ने किसी ने बताया। सोशल मीडिया पे तो बड़ी पता नहीं, ये तो बड़ी प्राइवेट चीज़ है ये यानी अगर ये सोशल मीडिया पर वो ट्रैकिंग नंबर दे रहे हैं तो मैं हैरानगी है, क्यों हमसे रब्ता नहीं करते, क्यों डायरेक्टली नहीं बताते। और हमारा पहले दिन से स्टांस है, कोई वीज़ा चाहिए, कोई नाक़ाब का मसला है, हमारी बिल्कुल कंसंट्रेशन उन पे नहीं है। और बच्चे आके क्या डिफरेंस पैदा करेंगे। बाकी रही बात, इसको एक सियासी स्टंट के तौर पे क्योंकि इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले कहा गया कि वो आएंगे एहतजाज को लीड करेंगे, फिर क्या नहीं एहतजाज नहीं होगा, फिर कहते नहीं बाप से मिलने आएंगे, पहले कहते नाइकॉप था, फिर नाइकॉप घूम गए, फिर नाइकॉप एक्सपायर हो गए, फिर वीज़ा आ गया, फिर अब वीज़े के ट्रैकिंग नंबर मेरे तक नहीं पहुँच रहे, आप मुझे भेज दें। मगर साहब आपको अमल होगा। मगर आपने अगर पता कराया होगा तो आपको पता चली गया होगा कि यूके से इन दोनों ने अप्लाई किया या नहीं किया। आपने कह दिया कि इशू कर दें वीज़ा। देखिए ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। 126 ममालिक में हमारे के डॉक्यूमेंट पूरे हों तो 24 घंटे में जारी कर दिया जाता है। बात यह है, मैं किसी की पर्सनल चीज़, मैंने तो हालांकि दाखिला में होने के बावजूद हमारे किसी ऑफिसर ने ये डेटा के पास नाइकॉप है नहीं है, इनका जाती इनके पास वीज़ा है, इनका कोई पासपोर्ट एक्सपायर कर गया इनके पास है नहीं है। देखिए ये मामला जो है ये एक इंस्टीट्यूशन है और जब तक तो उस वक्त तक हम इसमें नहीं देखते। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि असद कैसर साहब ने आज कहा है कि इमरान खान की रिहाई तो 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं कर रहे हैं। वो अगर वो चाहें तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर बात हो जाएगी। और बात उनसे जो कहा जा रहा है इमरान खान साहब से वो ये कि उन्होंने ये मानना है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे, मगर इमरान खान ये नहीं चाहते कि वो इस तरह रिहा हों। तो आपकी हुकूमत को गारंटी चाहिए इमरान खान 1 घंटे में रिहा हो जाएंगे? देखिए गुजारिश है, वो पता नहीं किस साल का या किस वक्त का 1 घंटा है और ये बड़े बार बार हम सुनते रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। वो रेस्ट हाउस जा रहे हैं, वो बनीगाला जा रहे हैं, वो पेशावर जा रहे हैं, ये हमें डील की ऑफ़र हो रही है। ये सारी वन वे चीज़ें हैं। हमने पहले भी दिन से एक ही स्टांस है कि जो अपने गुनाह हैं, जो इनकी गलतियां हैं, वो इन्हें भुगतना पड़ेंगी। NRO नहीं होगा। आप देख लें कौन कौन सा नैरेटिव नहीं बनाया गया कि अमेरिकन इलेक्शन होगा, फिर ये हो जाएगा, तहरीक चलेगी, 26 नवंबर आएगा तो फिर ये हो जाएगा, इलेक्शन होगा तो फिर ये हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी बात ये खुद डील चाहते हैं। ये तरह तरह के लोग और इनके अंदर से हर कोई डिफरेंट डील लेके फिर रहा है, हर कोई अपनी चीज़ें। और बानी PTI जो है वो हर सूरत फ्रस्ट्रेटेड है। जो बंदा अमेरिका में इश्तिहार दे सकता है, जिसको वो कहता था कि अमेरिकन गुलामी से मैं आज़ाद करवाऊंगा और अमेरिका में अब इश्तिहार दे रहा है कि मुझे आज़ाद करवाओ, उसकी फ्रस्ट्रेशन का क्या लेवल होगा। तो वो इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड है। वो किसी भी किस्म का काम करने को तैयार हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से बिल्कुल भी NRO ना देना है और ना इस पर ये एक रियासती हुकूमती फैसला है, ना इस पर बात होगी। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी है कि वो अपना मौक़िफ़ रखें, अपनी हिकमत अमली के हवाले से बात करें। कोई आने को तैयार नहीं हुआ, प्रोग्राम लाइव है, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात होगी। में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज करना है, उस एहतजाज के हवाले से तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है कि हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है। हमारे साथ सीनियर साहब ज़ाकर मुनीफ फारूक साहब और शहजाद इकबाल साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब, सबसे पहले लाहौर ज़ाहिर है उसके हवाले से तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है क्रैकडाउन हो रहा है, ये सारे मामला हो रहे हैं। कोई आपको स्ट्रैटेजी और एक ग्राउंड बनता नज़र आ रहा है कि कल एक बहुत तगड़ा किस्म का एहतजाज हो जिससे प्रेशर पड़े? इस वक्त क्या सूरत हाल है लाहौर? बहुत शुक्रिया शाहदेव साहब। देखिए ऐसा कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है। आप जब ओवरऑल निकलते हैं, शहर में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, मतलब बात करते हैं, पॉलिटिकली एक अगर एंगेजमेंट हो तो आपको पता चलता है। मैं आपको अगर आप याद करें तो जब 25 मई 2022 था उस दिन एक एक्टिविटी से पहले, ठीक है, देखिए स्टेट की जो रियासती इदारों की या हुकूमतों की रूल बुक एक ही होती है, रादर प्ले बुक, कि वो क्रैकडाउन भी होना है, वो सब कुछ होना है, बंदे भी पकड़ने हैं, इसको पकड़ लो, उसको बंद कर दो, उसको हाउस अरेस्ट करवा दो। कुछ फिर खुद भी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि नहीं हमने बाहर जाके ख्वार नहीं होना, आप काइंडली हमें हाउस अरेस्ट करवा लें। ये भी होता रहा है, बट वो तो प्ले बुक वही है। लेकिन जिन्होंने निकलना होता है वो निकलते हैं।
कम से कम अभी तक तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि जी किसी जगह पर कोई बहुत बड़ा कोई रैली निकाली जाएगी। जाहिर बात है, पाबंदी है हर जगह पर, निकालेंगे तो गिरफ्तारियां होंगी। दफा 144 की कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो गिरफ्तारियां होंगी। पंजाब के अंदर तो यही सूरत हाल होगी, लेकिन एटलीस्ट कोई मूवमेंट क्या हमें नजर आती है इस वक्त ग्राउंड पे? तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन शाहजेब साहब, ये शायद हुकूमत के लिए तो किसी स्टेज पर हो, लेकिन जो हुकूमत से भी ताकतवर हल्का है हमारे मुल्क का, यानी हमारे मुल्क की मुक्तदरा, उनके लिए तो ये एक बिल्कुल ही एक बड़ा लेसर किस्म का हेडेक है। मतलब उनके लिए तो कंसर्न भी नहीं रहा कि अच्छा जी कोई तहरीक है और कोई एहतजाज है, कुछ होना है, बिकॉज समहाउ जो तहरीक इंसाफ के लिए या तहरीक इंसाफ के लोगों को जिस तरह से सजाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ये वो मेरे ख्याल में एक जो सोच है उसके मुताबिक रिजल्ट निकल रहा है, जो एंटिसिपेट किया गया था उसके मुताबिक सब कुछ हो रहा है। सो अब ये एहतजाज भी आई एम सॉरी टू से कोई इतना नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि यू गेट द सेंस, मैं शहजाद साहब को भी बता रहा था कि आपको लगता है कि इवन पीटीआई के अंदर कुछ लोगों का ख्याल यह है कि खान साहब की जो रिहाई है इट हैज बिकम अ डाइंग कॉज, कि ये कॉज भी मरता जा रहा है, इसके अंदर से जान निकलती जा रही है। शालिबा साहब, आपने जो अपने वीकेंड पे शोज किए हैं उसमें नज़र आया, एक तरफ सलमान राजा साहब ने अनाउंस किया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा, क़यादत कर रहे होंगे महमूद खान अचकज़ई साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब आपके प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है और हम सिर्फ मॉरल सपोर्ट देंगे। आपकी जो ज़राए बता रहे वाकई तहरीक इंसाफ में कोई क़यादत का फुकदान है, फैसला साजी का फुकदान है इस एहतजाज को लेकर, जिसको 5 अगस्त को पीक पे जाना था, अब वो एक दिन का ही रह गया? बहुत शुक्रिया शाजिब। देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं, सियासी भी हैं और अब तो कानूनी मुश्किलात भी उनकी बढ़ती जा रही हैं, और रियासत की जो सख्ती है वो बरकरार है। जो 9 मई के बाद सिचुएशन थी उसमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई है। हाँ, बीच में कोई ऐसे मौके जरूर आए जिसमें कहीं ना कहीं बातचीत करके थोड़ा सा डी एस्केलेशन की बात की गई हो, लेकिन ओवरऑल जो रवैया है रियासत का और जो उनका इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो 4 महीने का वक्त था कि ट्रायल कोर्ट से फैसले आए 9 मई के, वो फैसले आना शुरू हो गए और उसमें 10 साल की सजाएं भी सुनाई जा रही हैं। तो वो मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन क्योंकि जब इमरान खान कहते हैं कि अवाम हमारे साथ है और हम 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक को पीक पे लेके जाएंगे, तो उसके बाद जो क़यादत बाहर है वो उस पूरी सूरत हाल को बहुत ज्यादा मिसमैनेज भी करती है और उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है, और इसके अलावा खौफ भी है। आपने देखा कि एक तो जितने भी इस वक्त मरकजी क़यादत की मैं खास तौर पर बात करूंगा, क्योंकि इमरान खान ने तो जेल से जो पैगाम दिया था, एक तो उन्होंने कहा पीक पर लेके जाएं, फिर उन्होंने कहा कि कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, फिर उन्होंने 4 नाम दिए थे। वो 4 नाम क्या थे? सलमान अकरम राजा, जो सदर है खैबर पख्तूनख्वा के जुनैद साहब, उनका नाम दिया था, पंजाब की सदर का नाम दिया, और बलूचिस्तान के। तो उन्होंने कहा जो रीजनल सदूर हैं वो जो है तहरीक चलाएंगे। ये सलमान अकबर राजा ने कहा कि रीजनल जो है वो सदूर चलाएंगे। इमरान खान कहते हैं जो मरकजी क़यादत है वो चलाएगी। तो यहाँ ये कंफ्यूजन नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि जो बोझ है वो ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है कि जो सूबाई क़यादत है वो उसका बर्डन उठाए। फिर सलमान अकरम राजा हो, वो आके कहते हैं कि जो सारा लाएमल होगा वो APC में दिया जाएगा, और जो फैसला है वो फिर महमूद खान अचकज़ई साहब ने करना है, प्लेटफॉर्म उनका इस्तेमाल होगा, जिसको मुकम्मल तौर पे डिनाई कर रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा। जैसे आपने खुद भी कहा कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि हमने तो इस पर ज्यादा बात ही नहीं की है, ना उनकी जो डिमांड्स हैं उसमें कोई एहतजाज का जिक्र है, और वो ये कह रहे हैं कि हम लोग एक मॉरल सपोर्ट तो करेंगे लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। और वैसे भी अगर आप देखें साइज ऑफ द पार्टीज देखें, जो ये पूरी APC थी उसमें PTI की 80-85 सीटें हैं, अवाम उनके साथ है, नेशनल पार्टी है, बाकी तो सारी छोटी छोटी पार्टीज हैं। तो अगर अवाम ने निकलना है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि PTI ने उसको लीड करना होगा, लेकिन PTI उस प्लेटफॉर्म पे जिम्मेदारी डाल रही है कि वो लाएमल देंगे और वो लीड करेंगे। मेरे ख्याल से एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और बहुत सारे लोग निकलना नहीं चाहते। उनके रवैये से ये बड़ा जाहिर है कि ना वो प्लान बनाना चाहते हैं ना लीड करना चाहते हैं। और 26 नवंबर को भी आपने देखा जहां पे अवाम खैबर पख्तूनख्वा से तादाद में निकली, बड़ी तादाद में निकली, वो यहाँ पे पहुंचे इस्लामाबाद, लीडरान नहीं थे, गाड़ी में रस्ते नाप रहा था, सड़कें नाप रहा था, इस तरह की सिचुएशन थी। तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा बड़ा शोडाउन नहीं होने वाला। कल गौहर साहब ने पहले ही कह दिया है कि रैलीज मुख्तलिफ शहरों में निकालेंगे, और अब ये इत्तलात है कि जो सेनेटर्स हैं वो MNAs वो अडियाला जेल जाने की कोशिश करेंगे, उसमें भी वो कामयाब होते हैं या रुकावटें खड़ी करी जाती हैं, वो नहीं पहुंच सकेंगे या पहुंच सकेंगे, मेरे ख्याल से ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत रियासत पूरी कोशिश करेगी
कि अडियाला जेल के बाहर भी वो ना पहुंच सकें। और मुनीफर साहब, आपने ये कहा कि जो रियासत है उसे कोई ज़्यादा परेशानी है नहीं तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर, मगर जो कुछ अब इंटरनेशनली कुछ डेवलपमेंट्स हुई, इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो अमेरिका गए, उन्होंने कुछ मुलाकातें की, फिर उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं, बरतानिया में भी अमेरिका में भी दिए, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में बाकायदा तौर पर जो पेड इश्तिहार छपवाए गए हैं उसमें बड़ी शदीद तनकीद होना, इसका भी कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है कि अमेरिका से, मगरिब से कोई प्रेशर आ सकता है इमरान खान साहब को लेकर? देखिए शाहजेब साहब, जो इस वक्त फौज की क़यादत है, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से जो पूरी जो इंस्टीट्यूशनल एक रिस्पांस है वो तो ये कि जी कमाल हो गया है, और जो इस वक्त ताल्लुक पाकिस्तान का अमेरिका से डेवलप हो रहा है ये तो डेकेड्स के बाद हुआ है, और इसके अंदर कोई कोलेशन सपोर्ट फंड नहीं है, इसके अंदर कोई मांगना नहीं है किसी से, इससे तो एक बड़ी अच्छी रीजनल कोऑपरेशन और एक पार्टनरशिप की बात हो रही है, ट्रेड डील्स की बात हो रही है, और एक विक्टोरियस जर्नल कर रहा है बात पाकिस्तान की तरफ से। तो यहाँ तो एक यूफोरिया है जिसे इसके बारे में बताया जाता है। और इशू ये है शाहजेब साहब कि क्या अमेरिका, जो जिसके सदर के बारे में नॉर्मली एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है कि द मोस्ट पावरफुल मैन इन द फ्री वर्ल्ड, क्या आपको नहीं, क्या मुझे, आपको या शहजाद साहब को नहीं पता कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनके बारे में इदराक नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और उनका साथ, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ जो दीगर लोग थे मिले अमेरिकी सदर को, तो वहाँ बाकायदा तौर पर ये हर चीज डिस्कस हुई है। आई एम श्योर ये बात फैक्ट है कि इमरान खान साहब के बारे में भी जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का और रियासत का वो बताया गया, तो उसमें कोई इंटरेस्ट तो शो ही नहीं किया गया, ना अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से, ना किसी और वहाँ इदारे की जानिब से। और ऊपर से जो एक और बात है कि यहाँ जो लोग हैं, मैं अब आपको ये एक खबर दे रहा हूँ कि जो असीरान है कोट लखपत जेल के, उनमें ये सोच अब पाई जाती है, एंड शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट एंड कोट उन्होंने कहा है कि हम बड़ी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो रीजनल चेंज आ गया है उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक निहायती फॉर्मिडेबल अपोनेंट बन चुकी है, और उनके साथ लड़ाई लड़के आप इमरान खान को नहीं जितवा सकते या नहीं जेल से बाहर निकलवा सकते। जब तक आप तस्वीर नहीं करेंगे, हालात को दुरुस्त नहीं करेंगे, तो हम पहले पत्थर से सर पटक रहे थे, अब शायद हम लोहे की दीवार से सर पटक रहे हैं, और जब आप लोहे की दीवार से सर पटकते हैं तो आपका ही नुकसान होता है। यहाँ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अमेरिका में इमरान खान साहब के साहबजादे गए हैं या कोई पेड ऐड आ गया है। इनफैक्ट वो इस पूरे सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं, और उसकी एक वजह यह है कि जो रिसेंटली पाकिस्तान के हक में ओवरऑल बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ है, उससे फौज का इन जनरल और जनरल आसिम मुनीर का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का इन पर्टिकुलर जो स्टेचर है, जो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो काफी बढ़ गई है ऑब्वियसली दुनिया के अंदर। सो नेचुरली वो एक फैक्टर तो काउंट कर रहा है। और अब शादिक साहब आप बताइएगा, ज़ाहिर है ट्रंप से पहले उम्मीदें थी, वो बैकफायर कर गई तहरीक इंसाफ के लिए, बट ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। ट्रंप से मोदी साहब को भी उम्मीदें थी, बेस्ट फ्रेंड कहा करते थे, उनके लिए भी बैकफायर कर गई। मगर ट्रंप कभी भी बदल सकते हैं, ये सबको पता है। इस वक्त जो एक नई कैंपेन शुरू की गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिसमें इमरान खान साहब के बेटे, ज़ाहिर उनके वालिद साहब हैं, उनका हक है कि उनके लिए आवाज़ उठाएं, कोई प्रेशर बिल्ड होता आपको नज़र आ रहा है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मुझे कोई खास प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नहीं नजर आ रहा। जो उनका यूएस का दौरा भी था, उसमें भी मेरे ख्याल से रिचर्ड ग्रेनेल जो कि कुछ अरसे से ट्वीट कर रहे थे इमरान खान के हक में, उनसे मुलाकात हुई। कोई इसके अलावा हाई प्रोफाइल मुलाकात नहीं हुई। अफवाहें तो ये थी कि शायद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वहां से प्रेशर बिल्टअप होगा। अगर आप देखें तो ऑब्वियसली अब इमरान खान साहब के पास जितनी उनकी उम्मीदें थी वो आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक दम तोड़ती गई है ना। 26 नवंबर हो गया, एक बड़ा एहतजाज करना था, वो कामयाब नहीं हुआ। उनकी अदालत से तवक्कुआत थी, 26वें आईनी तरमीम के बाद वो तवक्कुआत दम तोड़ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप से थी, और उसके लिए उन्होंने लॉबिंग भी बहुत ज्यादा की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सिंपैथाइजर्स हैं या जो उनके रहनुमा है यूएस में, उन्होंने बहुत ज्यादा लॉबिंग की, पैसा खर्च किया। लेकिन जब स्टेट ने अपनी लॉबिंग शुरू की तो उसका मुकाबला तो कोई एक पार्टी नहीं कर सकती ना। स्टेट के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, लेवरेज बहुत ज्यादा है, देने को बहुत कुछ है। तो वो ऑब्वियसली मामला तो उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से भी कर लिए हैं, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट से पहले हमारे एस्टैब्लिशमेंट के अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो वो जो हैंड था ना कि ट्रंप का, कि ट्रंप आके कुछ करेंगे। आपको याद होगा जब इलेक्शन ट्रांसमिशन में बैठे हुए थे तो मैंने तो कहा था मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ट्वीट वगैरह आएगा, लेकिन पीटीआई उसको ओवरसेल कर रही थी, उनको लग रहा था कि बहुत कुछ हो जाएगा।
तो मेरे ख्याल से एक के बाद एक ऑप्शन खत्म होते जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये इमरान खान ने सोचना है कि क्या उन्होंने बाहर आना है और कोई समझौता करके आना है, और अगर समझौता होगा तो किस किस्म का होगा। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर बातचीत के जरिए भी वो बाहर आए तो वो एक पावर ऑफ एक स्ट्रेंथ से बात करें, पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करके वो बाहर आए, और वो ऐसा लगता है कि ऑप्शन उस वक्त इनको मुयसर नहीं है। आपने देखा भी हालिया दिनों में सोहेल बड़ाई साहब का जो एक इंटरव्यू क्लिप चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि ऑफर की गई थी अडियाला जेल से निकाल के आपको बनी गाला में डाल देंगे। ये बात मैंने उस वक्त सितंबर अक्टूबर में की थी शाहजेब, कि ये एक ऑप्शन उनको दिया गया था उस वक्त, मतलब उस वक्त था वो ऑफर ऑन द टेबल थी कि आप अडियाला शिफ्ट हो जाए, लेकिन इस हुकूमत को आप चलने देंगे, सिस्टम को चलने देंगे एटलीस्ट 2028 तक। हाँ, एक साल पहले इलेक्शन हो जाए इस पर बातचीत हो सकती है, बट उस वक्त तक इस सेटअप को आप चलने देंगे। तो ये उस वक्त बात हुई थी, और कुछ लोगों ने शायद कहा था कि नहीं इस तरह की ऑफर नहीं है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जुड़वा शहरों में से एक शहर से मुझे कॉल आई और उन्होंने सिर्फ ये पूछा, तरदीद नहीं की मेरी खबर की कि जो आपने बात की गलत है। उन्होंने कहा कि ये हमारी साइड से खबर है दूसरी साइड से। मैंने उनको कहा कि जहां से भी खबर है, लेकिन उस वक्त भी किसी ने ये नहीं मुझे कहा कि नहीं ये ऑफर नहीं है। तो आई बिलीव मेरे जराए मेरे सोर्सेज यही कहते हैं कि उस वक्त ये ऑफर थी, बट उसके बाद बहुत कुछ हुआ ना। उसके बाद ट्रंप वाला मामला हो गया, उसके बाद 26 नवंबर हो गया, 26वीं आईनी तरमीम हो गई। तो आई थिंक जो ऑप्शन थे वो एक के बाद एक निकलते गए, और अब बहुत ही एक महदूद जो है ऑप्शन है इमरान खान के पास। वो भी वो एक्सरसाइज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, सब तो है। बहुत शुक्रिया तज़िया नाज़रीन, आप देखते हैं तरीके से आप कितना इम्पैक्ट डालती है। आज के बाद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।